हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं रिवीजन के लिए दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो स्टार्टिंग विद अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके पीछे कोई कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन पूरी हो जाए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, अदरवाइज या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आपका एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, ठीक है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पेमेंट तभी करेगी जब आपके साथ या जो बंदा जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी। तो वो जो मिस हैपनिंग है वो एक कंडीशन है। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द कंडीशंस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। So, as the definition says, it is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract, collateral मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ कोई इवेंट अगर होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जाएगा। दोनों कंडीशंस इसमें एप्लीकेबल होती हैं। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कंडीशन बेस्ड होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। जब हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं हम बेसिकली तीन क्राइटेरिया पे कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। ऑन द इन्फोर्सिबिलिटी मतलब है कि हम उसको कोर्ट में किसी दूसरे आदमी को सू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें जो भी आपकी 10 एसेंशियल कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि हमने लास्ट रिवीजन वीडियो में डिस्कस किए थे, वो सारी अवेलेबल होती हैं। एंड हम किसी दूसरे इंसान को अगर वो सारी एसेंशियल कंडीशंस पूरी होने के बावजूद हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड दूसरी पार्टी ने अपना काम पूरा नहीं किया या उसकी वजह से हमें कोई लॉस हो रहा है तो हम उस पार्टी को स्यू कर सकते हैं कोर्ट में। दैट इज कॉल्ड द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट। मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया उसका लेकिन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जो बाय मिस्टेक आपसे हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में दूसरे आदमी को स्यू नहीं कर सकते। तो ये वॉइड हो जाते हैं, नल हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थर्ड है ऑन द इन्फोर्सिबिलिटी वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जहाँ पे वो 10 एसेंशियल कंडीशंस में से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन मिसिंग हो रही होती है एंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ही ये वॉइड हो जाते हैं। अगर 10 एसेंशियल कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता है। तो जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल ही नहीं होगा तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट ये अनलॉफुल हो जाएगा। तीसरा है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि फॉरबिडन होते हैं बाय द लॉ, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि कोर्ट इनको पहले ही खारिज कर दे, कोर्ट एक्सेप्ट ही ना करे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी को किसी इंसान को कोई चोट लग रही हो, पहले से हमें पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी को चोट लग रही हो या किसी का नुकसान हो रहा हो, ठीक है, या किसी अनफेयर मीन्स से ये कॉन्ट्रैक्ट को करने की कोशिश की हो, जो हाँ पे चीज़ें पहले से ही पता होती हैं तो वो कोर्ट पहले से ही उसको इलीगल करार कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी हमारा जो फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट है, जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि जिनके अंदर सारी चीज़ें जो 10 एसेंशियल कंडीशंस है वो तो पूरी होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। हम किसी दूसरे को स्यू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, सारी एसेंशियल कंडीशंस हैं लेकिन आप साइन करना भूल गए, तो जब तक आप प्रॉपर साइन नहीं करेंगे तब तक वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। आप आपने कुछ और टेक्निकल फॉल्ट कर दिया तब वो चीज़ अनएनफोर्सेबल हो जाएगी। तो ये हो गया आपके ऑन द इन्फोर्सिबिलिटी।
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सबसे पहले होता है एक्सप्रेस करके बनाते हैं, रिटर्न में या बोल के हम एक्सप्रेस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरा है इम्प्लाइड, यहाँ पे आपका जो कंडक्ट होता है, आपका जो बिहेवियर होता है वो शो करता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। इसके एग्जांपल्स मैं पहले ही आपको क्लास में दे चुका हूँ। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बट आप रेस्टोरेंट में गए, दैट मीन्स यू हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द रेस्टोरेंट ओनर। एंड अगर आप खाना खाओगे तो यू हैव टू पे द बिल। अगर आप बस में चढ़े हैं तो यू हैव योर बिहेवियर, विद द हेल्प ऑफ योर बिहेवियर यू हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप बस में चढ़े हैं तो आप पैसा देंगे ही। तो ये होगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट अराइज आउट ऑफ द सोशल ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट बीन क्रिएटेड बाय द लॉ। ठीक है, ये आपकी सोशल ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स सोसाइटी। अगर आपको कोई चीज़ मिलती है पड़ी, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस आदमी को वो चीज़ लौटाएं, अगर आपको पता है ये किसका चीज़ है। तो विच दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट विच अराइज आउट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉल्ड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉ इसको क्रिएट नहीं करता। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कैसे चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहाँ पे बोथ द पार्टीज, बोथ ए एंड बी, जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, सारी ऑब्लिगेशन पूरी कर ली है, तो उसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जहाँ पे वेयर जहाँ पे एक पार्टी ने या दोनों पार्टी ने अपना कुछ काम पेंडिंग छोड़ दिया है, यहाँ पे उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस अभी भी पेंडिंग है, तो जहाँ पे उनका काम करना भी बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जाता है। सो दिस इज योर कॉन्टिजेंट एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बहुत छोटे में और बहुत कंसाइज फॉर्म में समझाने की कोशिश की है आपको। होप चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।